हम लोग मेरा एक और त्यौहार में आपका स्वागत है और ये त्यौहार है नाग पंचमी जो नाग देवता को समर्पित है। तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। पहले मैं भगवान का घर साफ करके उनकी पूजा कर लेती हूँ। तो ये देखिए और ये देखिए ये मम्मी पूजा कर ली है भगवान का और ये कर रही है। तो पहले घर में जो भगवान है उनका पूजा किया जाता है। तो ये देखिए पूजा कर लिए घर का भगवान का और फिर ये जो अब गई है छत पे जो मतलब सूरज भगवान को पूजा करने। तो अभी भी फूल तोड़ रही है और सूरज भगवान को, तुलसी जी को, सम्मी जी को, इन सब की पूजा करी थी। ये देखिए तुलसी जी सम्मी जी पे जल चढ़ा रही है। ये सूरज भगवान है उनकी भी पूजा कर रही है। ये देखिए जय माता तुलसी। तो ये देखिए नाग पंचमी का ना मेन सामान है। ये दूबी है, फूल है और ये है सरसों जल और गंगा जल और ये है चंदन या ये सिंदूर है, मतलब पीपा ऐसे कहते हैं। और जो मतलब पूजा जो होता है ना वो गेट पर, जैसे मेन गेट होता है उस पर, जिस दर से आदमी मतलब कि मेन गेट घर का, जैसे ये मेरा मेन गेट घर का है और फिर छत पर जो मेन गेट है उसका गोबर से पहले जो गाय का गोबर होता है उससे है ना पहले है ना मतलब छोटे छोटे बिंदु कर और आगे बढ़ते रहना है। मतलब कि जहाँ से आपका घर का शुरुआत है वहाँ तक से कर और फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद है ना जो मतलब गेट के बगल में ऐसा ये चरखूट कर और इसमें बनाना है। तो ऐसा ही बनाना है जिस तरह ये बन रहा है। ये देखिए ये गोबर है और इसको है ना मतलब कि दोनों तरफ से काट देना है और फिर एक गोल गोल लेकर और उसमें ना गोल गोल है ना मतलब कि चारों बगल से लगा देना है। जैसे चारों कोना है ना, चारों कोना पर एक बीच में जो है पॉइंट उस पर भी है ना लगा देना है। तो इसी तरह सबका करना है। अब दरवाजे के एक साइड तो लग चुका है और फिर दरवाजे के दूसरे साइड इसी तरह गोबर से बनाना है। तो ये बन चुका है गोबर का। और फिर जो मेरा घर का मतलब कि जो है ना शुरुआत उस साइड से जो होता है उधर भी इसी तरह बनाना है। तो ये देखिए गेट के दोनों साइड तो बन चुका है। अब ये देखिए घर का जो मेरा उस साइड से शुरुआत होता है उस कोने से, तो मैं अपने ही दीवार पर बस इसे करना है, किसी और के दीवार पर नहीं, घर का किसी और के दीवार पर नहीं। तो इसी तरह डॉट डॉट है ना मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर है नहीं इसको कर देना है। और फिर है ना ये जहाँ जहाँ आप है ना ये जो गोबर लगाए थे वहाँ वहाँ ये मतलब कि इसको पीपा कर देना है। यह सिंदूर है तो सिंदूर कर सकते हैं, पीपा कर सकते हैं। सिंदूर पीपा ये सब है, तो ये सब में से दोनों में से कुछ भी, ये देखिए पीपा इसमें ना लगा देना है। तो जहाँ जहाँ गोबर लगाए हैं वहीं पर ही लगाना है। और फिर ये जो मतलब बनाए हैं उसमें है ना गोबर पर है ना मतलब कि पूरा अच्छे से उसमें पीपा लगा देना है। फिर है ना जो दूबी है वो दूबी लगा देना है और ये है पीपा और दूबी लगा देना है। 5 गो है जैसे पॉइंट, तो 5 पर है ना उसको दूबी लगा देना है। अब दूबी लगा दिए तो फिर इसमें हम फूल लगा रहे हैं। ये देखिए फूल लगा दिए हैं और फिर इसी तरह उस साइड भी करना है, जैसे उधर साइड भी था तो उधर साइड भी इसी तरह करना है। ये देखिए इधर भी बदे इसी तरह है ना दूबी चढ़ाकर और फिर फूल सब है ना इसमें चढ़ा देना है। और वो चंदन जो था वो चंदन कर देना है, मतलब कि पीपा कर देना है। जितनी मतलब जहाँ जहाँ गोबर का जो दौड़ था वहाँ पे तो पीपा लगाना ही है। और फिर पूजा जो होता है वो मेन यही होता है, इसी पर मतलब मेन जगह पर पूजा यहीं पर किया जाता है।
तो ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। ये जो नागपंचमी का पर्व होता है इसी तरह गेट पे इसी तरह का मतलब बनाकर पूजा किया जाता है। अब लास्ट में मैं इसमें है ना मतलब कि जो ये है सरसों, ये सरसों लगा दिया जाता है। माना जाता है कि जो मतलब कि जो नाग के देवता होते हैं, नाग देवता होते हैं, वो इंसानों की रक्षा करते हैं, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और फिर ये जब हो जाए तो फिर इस पे जल चढ़ाया जाएगा। पूरे दीवार के जो वहाँ से छोड़ते यहाँ तक, और फिर है ना जो मतलब मेन चौखट है वहाँ पे इसे बना दिया जाता है। ये देखिए, और दूसरी साइड भी ये बन चुका है। ये जो पर्व है वो बहुत दिनों से ये चला आ रहा है, और ये मतलब कि पर्व बहुत दिन से मनाया जा रहा है। तो ये देखिए ये जो अब इसमें लास्ट में जल चढ़ा देंगे, और इधर भी जल चढ़ा देते। अब मतलब कि अरवत्ती अरवत्ती इसे दिखाकर मतलब दिखा देंगे, और ये पूजा अब इसका समाप्त होगा। इस अरबत्ती उरबत्ती दिखाकर जो मांगना है प्रार्थना वार्थना करिए, बाद अरबत्ती वहीं पर खोस देना है। तो ये देखिए ये पूजा है ना समाप्त हुआ। और कैसा लगा ये नाग पंचमी का पर्व, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अब मैं मेरी छत है ये, और ये छत में मम्मी पूजा कर रही है। तो जो सीढ़ी रूम होता है ना, तो वो सीढ़ी रूम, ये जो मतलब ये द्वार है जिसे लोग मतलब कि जिससे लोग बाहर निकलते, जैसे ये छत पर हुआ एक बाहर का हुआ, तो वो द्वार पे दो द्वार है तो उस पे है ना ये पूजा किया जाता है। अगर आपके घर के पीछे भी अगर गेट है तो आप घर के पीछे वाले गेट पर भी ऐसा बनाकर पूजा करेंगे। चारों तरफ गेट है तो चारों तरफ का पूजा करेंगे। अगर आपका मतलब घर से बाहर निकलने वाला जितना गेट होता है उतना पे है ना इसे पूजा किया जाता है। तो ये देखिए ये सीढ़ी रूम वाला जो है, तो वहाँ पर भी सेम जैसे मतलब नीचे मतलब घर के मेन गेट में जैसे किए थे पूजा, उसी तरह यहाँ भी करना है। गोबर का चरखुट बनाकर फिर गोल है ना चारों कोना पे वो गोल है ना धोपा कर और फिर उसमें पूजा जैसे नीचे किए थे सारी विधि से है ना ऊपर वैसी तरह करना है। तो ये देखिए ऊपर भी पूजा अब इसका हो गया है, और अगरबत्ती अगरबत्ती दिखाकर इससे प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेना है। ये दोनों गेट पर उसी तरह जैसे यहाँ उसी तरह वहाँ पे गेट पर आशीर्वाद ले लेना है। इसी तरह से है ना ये पूजा मतलब अब खत्म होता है, और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर। और ये देखिए ये पूजा इसी तरह होता है, और इसमें लोग है ना मतलब कि सांप को दूध भी पिलाते हैं, और जो शंकर जी का पूजा भी होता है। तो ये पूजा अब समाप्त हुआ, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये गाय का गोबर का रहता है, और ये गाय का गोबर का ही मतलब पूजा होता है। पुरानी मान्यता आता है कि जब मतलब कि नाग देवता इंसानों की रक्षा करते हैं इसीलिए ये पूजा किया जाता है। और हिंदू धर्म में नाग देवता को नाग को मतलब सांप को देवता माने जाते हैं, और वो शंकर जी के देखते होंगे कि गले में भी लगे होते हैं। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, बाय। तो हम लोग है ना आ चुके हैं मंदिर से पूजा कर ये देखिए चंदन लगा के, और शिव जी के मतलब गरीब स्थान मंदिर गए थे, उसका भी मेरा एक ब्लॉग है, वो ब्लॉग जरूर से जरूर देखिएगा। और ये मेरी मम्मी है।